स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा, उसमें काव्य खंड में दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानेंगे, उसके बाद कवि परिचय, फिर आगे। अब इस पाठ के प्रमुख और आवश्यक बिंदु जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है कवि परिचय। महाकवि तुलसीदास 1532 से 1623, यानी 1532 में इनका जन्म हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हुई। ये अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। रामचरितमानस उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। पाठ की पृष्ठभूमि: सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम द्वारा शिवजी का धनुष तोड़े जाने की गूंज सुनकर अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि परशुराम सभा में आ धमकते हैं। थोड़ा सा पात्रों के बारे में भी जान ले। पात्रों के स्वभाव और संवाद। सबसे पहले श्री राम के बारे में। श्री राम अत्यंत शांत, विनम्र और संयमित हैं। वे परशुराम से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दास होगा। दास यानी सेवक। दूसरे नंबर पे लक्ष्मण के बारे में जानेंगे। लक्ष्मण अत्यंत निडर, साहसी और व्यंग्यात्मक हैं। वे परशुराम के क्रोध को चुनौती देते हुए कहते हैं कि बचपन में उन्होंने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब इतना क्रोध क्यों नहीं किया गया। तीसरे नंबर पर परशुराम जी के बारे में जानेंगे। परशुराम क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण के तीखे व्यंग सुनकर वे अपना फरसा लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाषा शैली: यह काव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें दोहा और चौपाई छंदों का बहुत सुंदर और संगीतमय प्रयोग किया गया है। मूल संदेश, यानी इस पाठ से सीख क्या मिलती है। यह पाठ हमें यह सीख देता है कि क्रोध बुद्धि और विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का समाज में उपहास होता है, इसलिए हमें हमेशा धैर्य और विनम्रता से काम लेना चाहिए। अब हम लोग इसी वीडियो में व्याख्या जान लेंगे, वो भी विस्तार से। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। भृगुवंशी परशुराम जी के अत्यंत भयानक वेश को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपनी जान बचाने और मुनि के क्रोध से बचने के लिए सभी राजा अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम ले लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। परशुराम जी स्वभाववश जिसे भी मित्र समझकर देखते थे, प्रिय समझकर देखते थे, वह व्यक्ति डर के मारे ऐसा समझता था कि मानो आयु अब समाप्त हो गई है, यानी उसकी मृत्यु आ गई है। जनक बहोरी आये सिरुनावा, सीय बोलाये प्रणाम करावा। इसके बाद राजा जनक ने आकर मुनि के चरणों में सिर झुकाया और फिर सीता जी को बुलाकर उनसे प्रणाम करवाया। आशीष दीन ही सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी सखियां प्रसन्न हो गईं। फिर वे सयानी सखियां सीता जी को अपनी सखियों के समूह में वापस ले गईं। आगे, विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। तभी मुनि विश्वामित्र ने आकर परशुराम जी से भेंट किया और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिरा दिया
अर्थात प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। विश्वामित्र जी ने परशुराम से परिचय दिया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। इन दोनों भाइयों की सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी के नेत्र श्री राम जी के सौंदर्य को देखकर ठिठक गए, रुक गए। श्री राम जी का रूप इतना अपार और सुंदर था कि वह कामदेव के गर्भ को भी चूर करने वाला था। बहुर बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिम, व्यापहु कोप शरीर। बहुर फिर बिलो की देखकर, फिर धनुष के टुकड़ों को देखकर उन्होंने राजा जनक अर्थात विदेह से पूछा, कहो यह कैसी भारी भीड़ है। पूछत जानी अजान जिम, व्यापहु कोप शरीर। वे सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ की तरह पूछ रहे थे और उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो रहा था, क्रोध फैल रहा था।